निकालने के लिए मैंने मुर्दा घर जाना होगा, और उसके लिए बस एक ही तरीका है, मैंने लाश बनना होगा। लेकिन अगर मैंने किसी ने पकड़ लिया तो मैं ये दवा ले लूंगी जिससे कोई ये ना पता लगा पाएगा कि मैं लाश हूं या एक जीवित इंसान। नहीं भाभी साहब, हम आपको ये करने नहीं दे सकते। जरा से भी भूल चुकी हुई ना तो आपकी जान जा सकती है। विजय भाई साहब, हमारी जान तो कुंवर साहब में बसती है, और उनके लिए अपनी एक जान के 100 जान की बलि भी दे सकती हूँ मैं। ये क्या बदतमीजी है? दिमाग तो ठीक है आपका? पागल हो गए हो आप? आवाज नीचे। ये आपका वकालत खाना ना है, हमारी हवेली है ये। और इतनी आवाज पुलिस के सामने निकली होती ना तो इस वक्त हमारे गगन बन्ना हमारे साथ या हवेली में होते। निकलिए यहां से, निकल जाइए। सरोज, ये वकील है हमारे। क्या कर रही हैं आप? काहे करते हो कब? ये वकील होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, और इधर फूली बीन ने गगन बन्ना को बचाने के लिए ये साबित करने पर तुली हुई है कि धरा जिंदा है। हाँ हुकुम, फूली बीनी पर तो जैसे गगन बन्ना को निर्दोष साबित करने का भूत सवार है, और इसीलिए वो ये साबित करना चाह रही है कि धरा जिंदा है। अब कैसे समझाए उन्हें? हम सबने धरा की लाश देखी है ना। सच कहे तो हमें उन्हें देखकर, उनकी इस तड़प को देखकर उन पर दया आ रही। हुक्म, हे महादेव जी, हम तो बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि आप फूली बीननी की मदद कीजिए। बेवकूफी ही सही, बट कोशिश तो कर रही है। बस किसी भी तरह वो इसमें विजयी हो। लेकिन एक बात का डर भी है हमें कि अगर फूली बीननी गलत साबित हुई ना तो हमारे गगन बन्ना के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। पर आप क्या करे हुक्म, फूली बीननी का साथ देने के अलावा इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी तो ना है। हौसला रखो सरोज, सब ठीक हो जाएगा। भले ही फूली अपनी फिजूल की कोशिशों में किसी की भी मदद ले, हम उसकी मदद करने वाले हर हाथ को बांध देंगे, फिर चाहे वो हाथ हमारे बेटे का ही क्यों ना हो। भाभी के मुंह में न जाने कहां भटक रहे होंगे हमारे विजय कुंवर साहब। बहुत बड़ा खतरा उठाने जा रही है भाभी साहब, भगवान इनकी रक्षा करना। आज मैंने हर हाल में सच तक पहुंचना होगा। अपने कुंवर साहब को बचाने के लिए मैंने जो खतरा उठाना पड़ेगा उठाऊंगी। ये कहीं पहचान ना ले कि हम यहाँ काम नहीं करते। रुको, इतनी कम उम्र में बेचारी की जान चली गई। क्या हो रहा आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ले जाओ इसे अंदर। एक मिनट नर्स, मेरे एक शव का परीक्षण कैंसिल हो गया है। तुम एक काम करो, इस बॉडी को 15 मिनट में तैयार करो, मैं आके परीक्षण शुरू करता हूँ। जी डॉक्टर। अरे नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है? इसका पोस्टमार्टम करने की इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम कल करते हैं ना आराम से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम फ्री, आज ही करेंगे।
सुनो, इस बॉडी का हाथ हिला था ना अभी? अगर डॉक्टर ने हमारी जांच की तो उन्हें सच पता चल जाएगा और मैं सच तक ना पहुंच पाऊंगी। नहीं सर, वो जस्ट वो स्ट्रेचर के झटके से गिर गया होगा। नहीं, मैंने देखा था हाथ हिलते हुए। एक बार नर्व्स फिर से चेक करता हूं। हेलो हेलो हेलो। अरे एक मिनट, अरे हेलो। क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल है ये, शांत रहो। सॉरी सर, सॉरी। साइड में आओ, साइड में आओ। हाँ सॉरी सर। साइड में आओ सर वो साइड में आओ प्लीज। यस सर। इनकी नर्व्स तो नहीं चल रही। नहीं, शायद ही मेरा वहम होगा। इसमें तो जान ही नहीं। इनकी धड़कन काम नहीं कर रही, मतलब वापस ने दवाई खा ली है। हेलो हेलो। इससे पहले डॉक्टर साहब हमारी धमनियां जांच करें, मुझे दवाई खानी ही पड़ेगी। अरे हाँ जी। हेलो। डॉक्टर कहीं इन्हें लाश मानकर इनके शरीर का पोस्टमार्टम ना शुरू करते। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अरे वार्ड बॉय, ये सर, इधर आओ। इस बॉडी को पोस्टमार्टम वाले रूम में ले जाओ। सर हम ले जा रहे हैं ना। तुम नहीं, तुम इनकी फाइल लेकर आओ। सर वो पर मैंने जितना कहा उतना करो। जाओ, फाइल लेकर आओ और तुम लेके जाओ। चलो हटो। ये क्या हो गया? क्या कर लिया भाभी साहब ने? अगर इनकी ऑटोप्सी हुई तो फिर इनकी जान कैसे बचेगी? इस दवाई का असर खत्म करने वाली दवाई लानी होगी। पर कैसे? अगर हम यहां से निकले तो यहां कुछ भी हो सकता है। क्या करें? क्या करें? क्या करें? मने ना पता था एक परेशानी से बचने के लिए और बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगी मैं। हे कान्हा जी, हमारी रक्षा करना। कुंवर साहब को बचाने का ये मौका हाथ से ना जाने दे सकती मैं। स्कैल्पेल दो। कान्हा जी, इस दवाई को लेने के अलावा और कोई रास्ता ना था और इस दवा के असर के कारण मैं बचने की कोई कोशिश ना कर पाऊंगी। अब आप ही हमारा आखिरी सहारा हैं, मदद करिए हमारी। भाभी साहब की जान खतरे में है। क्या करें? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि पुली किसी मुसीबत में है? इंस्पेक्टर साहब, हमें एक फोन करना है प्लीज। हमें लग रहा है हमारी पत्नी मुसीबत में है। एक फोन करने दीजिए प्लीज। अरे क्यों परेशान कर रहा है? पड़े रहे उधर चुपचाप, काम करने दे हमें। नाक में दम कर रखा है इसने। अब बस एक ही तरीका है। डॉक्टर साहब, बाहर एक मेडिकल इमरजेंसी होगी, आपको बाहर बुलाया है अभी के अभी। जल्दी चलिए। तुम लोग अपना काम जारी रखो, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब तो बचा लिया,
अब इनका ध्यान भटकाना होगा। ये क्या किया? नए लोगों के साथ यही समस्या है। अब उठाओ। अब भाभी साहब को जल्दी होश आ जाएगा। सॉरी। चलो हटो। हाँ वो, अरे मुझे अपना काम करने दो। अरे इधर जाओ ना। इस इंजेक्शन से तो भाभी साहब को होश आ जाना चाहिए था, पर अब तक आया क्यों नहीं? अरे एक मिनट, ये नीचे गिरा था ना अभी। अच्छा ये वाला नीचे नहीं गिरा था। मैं अपना काम कर लूं? हाँ। हे भगवान, जल्दी कुछ चमत्कार कीजिए और भाभी साहब को होश में लाइए। बताओ, हमारे दोस्त का जो सही वक्त पर एंटीडोट लेकर आ गया, जिससे धरा जी वाली दवाई का असर खत्म हुआ। भाभी साहब, इतना बड़ा जोखिम ले लिया आपने। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपको पता, अगर वो सही वक्त पर नहीं पहुंचा तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ये लोग अगर आपका पोस्टमार्टम कर देते तो आपकी जान कैसे बचती? अच्छा भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। मैंने हमारी चिंता न है, कोर्सा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अभी समय बहुत कम है। मैंने ये जानना है कि धरा जी की लाश सच में है भी या ना। चलिए। संभल के। स्मॉल टॉक। क्या बात है स्मॉल ठकुराइन, आप तो इतना ज्यादा ड्रेसिंग कर रही हैं। आज हवेली में कोई त्योहार है क्या? इन हवेली वालों के लिए मातम, हमारे लिए त्योहार ही तो है। स्मॉल ठकुराइन, फूली अभी भी धरा की लाश फाइंडिंग कर रही है, और अगर उसे लाश ना मिली ना तो ये त्योहार मातम में भी चेंजिंग हो सकता है। तो आ जाना चाहिए था विजय कुंवर सा और फूली बिन्नी को। पता नहीं कहाँ हो। हुक्म, एक बार फिर से फोन करके देखिए ना, कहाँ रह गए वो दोनों। क्या हुआ फूली दी, अब दोनों ठीक तो हो ना? सरोज जी कह रही थी कि आप गगन जीजू को बचाने के लिए कुछ सबूत इकट्ठा करने गए हो। मिला कोई सबूत?
आई हो फूली बिन्नी, चुप क्यों है आप? हमारे परिवार में बस एक आप ही हैं जिसे इस बात का संदेह है कि धरा की मौत ना हुई है। और इसी बात का सबूत ढूंढने में लगी है ना। बताइए, सबसे पहले तो आपको वो दिल की धड़कन रोकने वाली दवाई मिली और फिर कालीन पर खून, जिसे आपने कपड़े वाला रंग समझ लिया। तो अब कोई और सबूत मिला आपको जिससे ये साबित हो जाए कि धरा की मौत ना हुई है? बताइए, कुछ पता चला धरा के बारे में? पता चला। मैं गलत थी। धरा जी मर चुकी हैं। मुर्दा घर में धरा जी की लाश देखी। धरा जी की बॉडी जहां होनी चाहिए थी वहीं है। भाई साहब बोल तो सही रहे हैं, ये धरा जी हैं, लेकिन हमारा मन अभी भी ना मान रहा है। ये सब कुंवर को फंसाने के लिए हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बात सच हो, लेकिन उस सच को सामने लाने के लिए आप वादा कीजिए कि अपनी जान को और जोखिम में नहीं डालेंगे। भाई साहब ने आपकी जान की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। अगर आपको कुछ हो गया तो उन्हें क्या जवाब देंगे आप? वादा कीजिए। ठीक है बच्चे भाई साहब, आगे से मैं अपनी जान को खतरे में ना डालूंगी। अब हर कीमत पर गगन बन्ना को रिहा करवाना चाहती है, हम समझते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं बिन्नी। लेकिन आपकी इस कोशिश में इस परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। इंसान अकेले खाई में कूदना चाहे वो बात अलग है, लेकिन आप तो अपनी बेफिजूल की कोशिश में हमारे विजय कुंवर को शामिल कर रही हैं। नहीं चाहती आप बिन्नी अब, हाँ, कि गगन बन्ना के कारण तक हमारे विजय कुंवर भी जेल चले जाए। फूली को ना एकदम ढोलक ही समझ के रखा है इन्होंने। जब भी मौका मिलता है बस बजा ही देती है ढोलक की तरह। माँ साहब, भाभी साहब ने जो कुछ किया भाई साहब को बचाने के लिए किया, और आप फूली बिन्नी को बचाने के लिए ये दलील दे रहे हैं। आपने खुद देखी थी ना धरा की लाश, और अब भी देख कर आ रहे हैं ना, फिर भी फूली बिन्नी, एक तो झूठी उम्मीद देकर आपने हम सब के दिलों में ये उम्मीद जगा दी थी कि सब ठीक हो जाएगा, वरना वापस आ जाएंगे। पर नहीं, अब तो जब आपने खुद धरा की लाश देखी है, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि गगन बन्ना अब वापस कभी नहीं आएंगे। गगन बन्ना को अब सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। कुछ और भी दिखाना चाहते हैं आपको। अब सबको चंदा, देखिए, देखिए हुक्म, आप पढ़िए बिन्नी। अखबार में रोज नई नई खबरें छप रही हैं। आपकी हरकतों की वजह से वो दिन दूर नहीं है बिन्नी, जब ये खबर बड़े बड़े अखबारों में छपेगी और सारी खबरों में दिखाई जाएंगी। इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बिन्नी।
पर हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। सरोज, सरोज ये क्या कर रही हैं आप? सरोज, इसे जलते हुए देखिए और इसके साथ साथ अपने बहन को भी जलाकर राख कर दीजिए कि गगन बनना निर्दोष है, वरना एक दिन ये ठाकुर परिवार इसी आग में जल के राख हो जाएगा। हेलो। क्या? वकील साहब का कॉल था, कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं गगन को निर्दोष साबित करने के। अगर 7 दिनों में ऐसा नहीं हुआ तो गगन को खूनी माना जाएगा।